हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। एक एक करके निपटा रहे तो सर आपको भी पता है मेरे को दिन भर में 100 कॉल आते हैं तो आप क्यों नहीं करवा रहे ऑरेंज करके की। हाँ मेरे ये बहन के बहुत बड़े। जब आप है ना 100 कॉल कर रहे हैं सपोज ये ग्राहक को, और ग्राहक पैसे नहीं दे पा रहा, तो समझने की सारी जिम्मेदारी ना ग्राहक ने ले रखी है। इन ये नहीं समझेंगे कि उसके पास पैसा ही नहीं है, देगा कहाँ से। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। और आप लोग हेलो। कपिल कुमार की बात कर रहे हो सर। हम्म। कपिल जी सुनीता बात कर रही हूँ हीरो फाइनेंस की तरफ से सर। बोलिए। जी कपिल जी बात करने से पहले बता दो सर, ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है हमारा इंटरनेट ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए। जी जी। कपिल जी दिक्कत क्या आ गई सर आपने मतलब। आपने जो हीरो फाइनेंस से लोन लिया है 4,87,000 का, हम्म। उसका ईएमआई जो आपका 15,150 रुपए का वो क्यों नहीं पे किया आपने। मैम पैसे नहीं थे ना। पैसे नहीं थे। जी मैडम। अच्छा कभी से नहीं है सर पैसे, बता सकती हूँ। 2 महीने हो गए मैडम, किसी का भी नहीं हो रहा है। 3-4 एनबीएफसी और हैं और 7-8 क्रेडिट कार्ड। तो सर आपको भी पता ऑलरेडी मैं इतना डीले चल रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 महीने का जो आपका ईएमआई पेंडिंग है एटलीस्ट 1 महीने का तो करवा दिए होते ना। मैम अभी तो किसी का भी नहीं किया, जिसपे हम क्या आपका कर रहे हैं, है ही नहीं पैसे। कर रहे हैं जुगाड़ कहीं पे, समय लगेगा लेकिन। इस पे आपका केस लग रहा है, सिविल खराब हो रहा है, समय मतलब सर हाँ। लोन निकालते समय आपने ये नहीं बोला था सर कि मेरे को समय चाहिए रहेगा, मुझे कुछ इश्यू हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ था सर एग्रीमेंट पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्लीज तो फिर मतलब आपकी ये भी मैं तो समझती हूँ मैं क्या। एग्रीमेंट्स में भी तो नहीं लिखा था ना कि मेरी कौन से महीने क्या कंडीशन रहने वाली है। लोन लेते समय आपने ऐसा, वही तो बोल रही हूँ, लोन लेते समय एग्रीमेंट पे आपने पढ़ा था क्या आपके महीने में कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा तो आप नहीं भर पाओगे। तो वही तो नहीं था ना उसमें ऐसा तो कुछ। क्लियरली आपको हर महीना 5 तारीख को ड्यू डेट है, उस पर आपको हर महीना पेमेंट करना है। तो हाँ। बराबर। हाँ बराबर कर रहा था। तो आप अभी बोल रहे हो मेरा कंडीशन ऐसा है, आप मुझे बता रहे हो ना सर। बैंक का तो अपने हालत बता नहीं सकते हम। बैंक ने जो टाइम दिया वो टाइम पे तो पे कीजिए सर। कहाँ दिया टाइम, ले लिया हमने। तो ईएमआई आपने नहीं भरा, ये सेकंड महीने का ये ईएमआई आपने नहीं भरा, चलिए एक ही ईएमआई रहता तो मैं समझ सकती थी। चलो हम्म। 1 महीने में आपको कुछ दिक्कत हुआ रहेगा, दूसरे महीने का भी आपने किसी से अरेंज करके नहीं भरा ना सर। कर हम सब करके आपको देखिए ना, करना तो ही है तो किसी से हो नहीं arrange रहा करके ना। क्यों नहीं भरा। हो नहीं बोलिए रहा, हो नहीं रहा था ना, क्यों नहीं किया। सर, मैं 1 महीना ज्यादा से ज्यादा ले सकती हूँ आपका। ये 1 महीने में आपने चलिए नहीं भरा, किसी ने नहीं दिया, किसी का इश्यू था, किसी का क्या था, दूसरे का जो फाइनेंशियल था, लेकिन ये दूसरे महीने का तो आपका है ना। मतलब दूसरे महीने के जो सामने वाले को आपने जवाब दिया उसने भी तो कोई डेट दिया होगा। नहीं, कोई डेट नहीं दी। कोई नहीं, सिर्फ आपको बोला हाँ मिल जाएगा। क्या आपने किसी से मांगा ऐसा। अच्छा, वो उसकी बात कर रही हूँ क्या, लेने का? हाँ वो तो सबने मना कर दिया, नहीं नहीं। सबने मना कर दिया। हाँ ये दे चुके ना पहले। पहले कभी दिए थे सर? तो हाँ। फैमिली में भी कोई नहीं के। नहीं मैडम, वो तो और बोल रहे हैं, दो हमको और दो तो हम क्या करें। तो मतलब ये सर नहीं भर जाएगा। अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी तो नहीं हो पाएगा सर, तो बैंक तो आपके रूल से नहीं चलेगी ना सर कि कोई। अभी आप कपिल कुमार जी के पास पैसा नहीं है तो आप हम्म, हेल्प ले लो, ऐसा नहीं होता है ना सर। वो तो सही आपको बात जो है। दिक्कत थी तो हम्म। आपने बराबर, बराबर। कंपनी ने आपको बराबर समय पे पैसा दिया दिया जी ना। बराबर बराबर। रूल्स पढ़ के ही ये आपने लोन अप्लाई किया था। नहीं नहीं, पढ़े नहीं थे हमने, ऐसे ही कर लिया, क्योंकि हमने किया ही नहीं था ना अप्लाई। देखिए अभी आपको ऑनलाइन कीजिए तो आप सामने कीजिए, आपको ऑनलाइन की आपको उसमें आया होगा। नहीं बिगर नहीं आप एग्री करते आप पेमेंट ये ले नहीं सकते हो सर। नहीं नहीं, जो क्या हुआ था सुनिए, मैं बताता हूँ पूरी कहानी। क्या, एजेंट ने फोन किया, उसने सारी डिटेल डाल दी, मैं बोला सर आप एक काम करिए, नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, और इन सबको मैंने बोला ये क्या है, बोलता सर वो टिकट करके सब ओके कर दीजिए, बस ये बोला। हाँ तो ठीक है भाई। तो ठीक है चलिए, आपने लोन लिया, आपके जरूरत पे जब चाहिए था आपने यूज किया। जी अभी जी आपको जी। भी समझ सकते कि मेरा 1 महीने का ईएमआई डिले हुआ है, लेकिन मैं हाँ दूसरे ईएमआई अपना काउंट ना कर दूं। बराबर। बराबर।
लोन लिया है ना, छोटा मोटा तो लोन है नहीं, 4 लाख का लोन है आपका। हाँ हाँ। तो आप ऐसे डिले करते जाओगे तो ये 4 लाख का लोन क्लोज होगा क्या? नहीं फिर देखेंगे, हम अभी एक एक करके निपटा रहे हैं सबको। एक एक करके निपटा रहे तो सर आपको भी पता है, मेरे को दिन भर में 100 कॉल आते हैं, तो आप क्यों नहीं करवा रहे ऑरेंज सिटी की? मैम मेरे को 150 आते हैं, सर मेरे को 150 आते हैं कॉल, मेरे को 150 कॉल आते हैं। डेली आते हैं ना कॉल। हाँ आप जब जी। 4 लाख का लोन समझ के 15,000 का EMI लिया होगा, है ना? सबको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं। देखिए सर, नहीं दे पाएंगे ये आपको लोन लेते समय ही बोलना चाहिए था। अभी आपको कॉल आ रहा है, आप ये बोलोगे तो ये हम नहीं सुनेंगे सर। जी ओके जी जी। सर, आपका हो रहा है सिविल खराब, आपका हो रहा है। इन फ्यूचर आपको जब भी दूसरी बार लोन लेने की जरूरत पड़ गई, आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जी। आपका सिविल अच्छा ही नहीं है। जी। और हाँ, आप जो बोलते हो होता है, ओके। तो हाँ इधर वैसे अपडेट होते जाता है, तो अकॉर्डिंग भी आगे पास होता है, आपको पता होगा। हाँ पता है। तो आपका हर चीज इधर खराब हो रहा है ना। जैसे आप ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये बात का आपका अपडेट हो रहा है, आपका सिविल का अपडेट हो रहा है, तो इस चीज पे आपको दोबारा लोन मिलेगा? बताइए मुझे। अच्छा वो गाली वाली वगैरह पिछली बार तो वो भी अपडेट हुआ होगा फिर तो, वहाँ क्यों? पहली बार देखिए सर, पहली बार मेरे पास फाइल आपका नहीं था, ठीक है। अच्छा अभी मेरे पास आया है, तो आप समझ ही रहे हो मैं कैसा क्या बात कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब पुराना कुछ नहीं है ना वहाँ? पुराना कुछ आपका यहाँ पे अपडेट होता है, मैं चेक कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है ना कुछ? हाँ तो ठीक है। मतलब इसके पहले भी आपने बोले होंगे कि मैं भर दूंगा, अरे नहीं है ना सर? मैडम, मैंने बोला रहा उनसे समय लगेगा, तो उन्होंने गाली वाली बक दी रहे। मैं तो कंप्लेन कर ही तो नहीं। आपने उनको कुछ दिया होगा तभी ना। कभी मैंने दी, मैं नहीं बकता। तो वही सामने वाले को आप सोचिए ना, मेरे को गाली मिल रहा है जो चीज के लिए, तो वो क्यों ना करूँ? सामने वाले को पॉइंट क्यों दूं बात करने के लिए? लेकिन आप सीधा बोल रहे नहीं हो पाएगा, मतलब आपका इंटेंशन ही नहीं है सर पेमेंट करने का ना। अब मेरे को तो यही लगेगा। मेरे को भी यही लग रहा था स्टार्टिंग में कि मैं डायरेक्ट बोल दूं, टेंशन नहीं थोड़ा, लेकिन फिर वो मैं सोच रहा था कि आप ही बोल दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप इसको अरेंज भी करके नहीं कर रहे हो, ऐसा कैसा है कि आप तो अरेंज हो नहीं कर रहे रहा हो, कोई ना। आपको नहीं दे रहा है? सकता है सर। अब आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग होती तो आप आप शायद याद रखती कि कॉल के स्टार्टिंग में बोल दिया था। क्या बोल दिए थे? कॉल के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था अरेंज हो नहीं पा रहा। आप किसी से भी 5-5 हजार रुपया भी लोगे ना सर, तो आपका एक EMI होता है। वो तो हो नहीं ठीक है, पाएगा लेकिन ना, आप कोई 500 नहीं दे रहा। वही है कि आप 2 महीने से आप ये मांग रहे हो और आपको 2 महीने से कोई नहीं दे रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। वो अरे तो आप कोई ये पहले बचा भी तो कस्टमर हो, बचा भी तो हो देने के लिए, बोलिए। बचा भी तो हो कोई देने के लिए। बचा भी मतलब कोई बचा ही नहीं देने के लिए। कुछ बचा ही नहीं मतलब? 4 दोस्त लाख का लोन क्या चीज के लिए आपने निकाला था सर? कुछ अरे सोच समझ के 4 लाख का लोन दिया था ना आपने। मेरा बोलने का मतलब ये है। हाँ मैडम, तो सब लॉस 4 हो गया, लाख आपने निकाला सर। सब लॉस हो 2 गए। लाख होता तो चलिए, लॉस हो गए तो आपने आवाज आ रही है मेरी? हाँ कटती तो रही है लेकिन ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, आपने कुछ सोच समझ के लोन निकाला है ना नहीं कि मेरे को फायदा भी होगा, फायदा होगा तो मैं भर लूंगा, ज्यादा भर लूंगा, बराबर। नुकसान मैडम। होगा तो भी मुझे भरना है। हाँ आपने मैडम। कुछ सोच समझ के ये लोन ना, तो आप ऐसे किसी बोल रहे हो कि मेरा जो मैंने सोच के निकाला था वो चीज हुआ ही नहीं। मैम वो क्या आपने है ना, दोनों चीज सोच के तुम्हें तो फील किया था सर, बराबर। क्या है कि बोलिए। ये तो पता था लॉस होगा तो भरना है, तो मेरे बैकअप प्लान थे, अब हाँ, बैकअप प्लान भी चले गए, तब क्या करूँ? तो ये आपका फॉल्ट है ना सर, आपने ये बैंक को बता के तो नहीं लिया था सर। बैंक को बोले थे मेरा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो मैं देखूंगा, करूंगा नहीं करूंगा। आपने कुछ सोच समझ के निकाला तो सोच समझ के पता बैंक थोड़ी ने ना भी रहता आपको है दिया है। क्या, ये तो कोई बात ही नहीं, किसी को पता रहता है कि उसके आगे क्या होने वाला है।
ठीक है ना, आगे क्या होगा ये हम सोच के ही करते कोई चीज। तो मतलब लोन सोच के तो निकालते करते समय कोई हैं। नहीं सोचता चलते मैं पर जो सोचते वो होता है कभी ये जिंदगी में। बात सुनती ना, बड़े लोन के लिए आप आगे का सोच के ही निकाले होगे। हाँ ना, आप डायरेक्ट रिकॉर्डेड लाइन पे मत बोलिए। तो वो जो जैसा सोचा वैसा हुआ ही नहीं, और वो गलत हो गया, उल्टा हो गया। आप मुझे क्लियर बताइए आपको करना है कि नहीं करना। अभी नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्लियर आपको पहले ही बता दिया रहा, 15-20 सेकंड के अंदर ही। नहीं, सर देखिए आपका इसमें आपकी सिविल खराब हो रही, चार्जेस आपको डबल हो रहे। जी जी जी। ठीक है, मैं तो आपको 2 महीना EMI के बोल रही हूँ, 1 महीने का EMI भरिए, जो कि आगे फाइल फॉरवर्ड होने से अच्छा है। मैं अपडेट यहाँ पे करवा दूँ, आप उसके लिए भी रेडी नहीं हो। ठीक है, कोई बात जी नहीं, जी मैं जी। फील्ड वाले घर पे भेजती हूँ। फील्ड ठीक। वाले को आप जब तक नहीं दोगे वो नहीं जाएंगे घर। अच्छा, तो आप बोल रही हैं हेरासमेंट करवाएंगी आप? क्या बोल रहे हो? आप बोल रही हैं मतलब नहीं जाएंगे, बोले तो हेरासमेंट करवाएंगे आप, मतलब ऑन फोन ऑन दिस रिकॉर्डेड कॉल। Harassment कैसे? आप नहीं बोला ना, अभी एक्सेप्ट किया है कि Harassment वो जब तक नहीं जाएंगे नहीं, जब तक दोगे नहीं, तो ये तो वही दो मतलब होता है। अभी तो अपनी गलती देखिए, आप हमारी गलती बताने पे बराबर आप बोल रहे हो रिकॉर्डेड लाइन पे मैंने ये बोला आपको। आप तो देखिए मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, वो कोई इशू आप नहीं भी है। मेरे देखिए। एक जवाब दीजिए। हो गए? ठीक है, मैंने पे नहीं किया तो क्या ये आपको राइट है कि मेरे को आप हरेस कर लो? लिखा है कहीं, प्रावधान है ये? क्या बोल रहे हो? हाँ तो फील्ड वाले आएंगे ना सर, हाँ, तो ये तो क्या उनसे मतलब? आप बात कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुनिए तो वो जो फील्ड वाले आएंगे ना, उनसे बोल देना है ना, उनको इत्तला कर देना कि कस्टमर के पास रॉट वाइलर है ना? रॉट वाइलर पता है आपको क्या होता तो है? आप उनसे बात कर लीजिए, आपके साथ जो इशू है आप उनसे क्लियर कर लीजिए। नहीं नहीं, वो एक्चुअली अरे सुन ठीक है? लीजिए सुन लीजिए, वो काट आट देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं घर पे रहता नहीं हूँ, है ना? रॉटवाइलर एक बहुत ही डोमिनेटिंग डॉग ब्रीड है, ठीक है? तो हिसाब से आना कहना है देखिए ना, नहीं आप तो वो क्या मतलब काट 8,000 की नौकरी के चक्कर में कट कुटवा जाए हैं। इंजेक्शन ही लगता है 6,000 क्या रुपए का। बोलूं, आप जाके बात कर लीजिए, आएंगे। ठीक है, आपका समय देने के लिए आपका दिन शुभ। ठीक है। ये भी मैडम ना कि जी रिकवरी वाले आएंगे और जब तक पैसे नहीं देंगे ना तब तक जाएंगे नहीं। पता नहीं क्या समझते हैं ये ग्राहक को ना। अरे अच्छी बात है, ये तो उसको बोल देना 2-4 जोड़ी कपड़े लत्ते लेके भेजना, गार्ड बन जाएगा, घर पे सिक्योरिटी करता रहेगा। भाई ने तो कह भी दिया, एक डॉग पाल रखा है उसने, तो वो उसको हगा वगा लाया करेगा। मतलब कुछ भी बोलते हैं यार ये। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।